हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करते हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता होगा, पहले क्लास में पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि नंबर्स, डिजिट्स, ये सब क्या होता है। इस बार पढ़ेंगे होल नंबर्स। आप बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। आपको तो पता होगा 1 2 3 4 5 6 से लेके आगे जितना भी बोल दें आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, कह दीजिएगा। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे जितना भी जाइए डॉट 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 करते करते जितना भी आगे चलते जाइए, 100,000 10,000 लाख करोड़ जितना भी आगे चलते जाइए, वो सारा का सारा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट अनंत तक आप चलते जाइए, उसको हम कह देंगे नेचुरल नंबर। लेकिन एक चीज़ और है कि एक आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 करते करते इसमें ऑल काउंटिंग नंबर होता है 1 से लेकर अनंत तक। अब होल नंबर होता है नेचुरल नंबर विथ जीरो। नेचुरल नंबर विथ जीरो, इसमें है कि जीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही जाते जाते सारा नेचुरल नंबर इसमें फिर से आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर अगर कह दे तो एक तरह से ये कहते हैं कि जीरो हटा के जितना नंबर होता है सारा नेचुरल नंबर होगा। और होल नंबर में क्या होता है कि जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको हम कह देते हैं होल नंबर। ठीक है जी। अब देखिए एक बात बताइए, एक से जब शुरू करेंगे या फिर जीरो से शुरू करेंगे तो किधर जाएंगे? इधर की ओर जाएंगे, मतलब कि राइट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट की तरफ क्या होगा? 1 2 3 फिर 4 फिर 5। इसमें देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि 1 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 2 आ गया। 2 में फिर से 1 ऐड करते हैं तो ये 3 आ गया। 3 में फिर 4 ऐड किए, 3 में फिर से 1 ऐड किए तो फिर 4 आएगा। 4 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम एक एक स्टेप, एक एक कदम चल रहे हैं, एक कदम से यहाँ, एक कदम से यहाँ, एक कदम से यहाँ, कदम कदम चलते जाते हैं तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही कितना कदम, एक कदम पे अगला आ जाता है, दूसरे कदम पे फिर अगला आ जाता है। अब दूसरा कदम मतलब क्या? एक कदम जो पीछे वाला चले थे, पीछे वाले चलने के बाद फिर से एक कदम, तब तो मतलब ये हर एक स्टेप में हम एक एक कदम आगे 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 चलते जा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हमें एक एक संख्या अधिक मिलता जा रहा है। आगे आगे चलेंगे तभी तो आगे वाला संख्या मिलेगा। तो कितना ऐड कर रहे हैं? एक कदम चल रहे हैं, इसलिए एक ही ऐड कर रहे हैं। और अगर इसको हम फिर से वापस लाना है तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो वापस लाएंगे तो क्या करेंगे? 6 में एक माइनस कर देंगे, यानी कि पीछे आ रहे हैं। पीछे आने का मतलब क्या है? माइनस कर देना। आगे जाने का मतलब क्या है? प्लस कर देना। अब जैसे आप कदम ऐसे ऐसे आप कदम बढ़ाइएगा तो आगे जाइएगा, जोड़िएगा। यही कदम यहाँ से उठा के फिर वापस लाइएगा तो आप खींच रहे हैं उसको, यानी कि जो बढ़ा हुआ कदम है उसको माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया। तो माइनस होता है तो क्या? इसके ठीक पीछे वाला नंबर, पीछे वाला संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। अब क्या होगा? 5 है तो 5 में फिर से एक कदम पीछे खींच लेंगे। पीछे खींचेंगे तो क्या होगा? 4 हो गया। फिर इसमें भी पीछे खींचेंगे एक कदम तो क्या होगा? फिर होगा 3। ऐसे खींचते खींचते जाएंगे तो अगर एक एक कदम आगे चलते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है, एक एक कदम पीछे आते हैं तो ये घटता चला जाता है। अब देखिए, ये जो एक एक कदम आगे जा रहे हैं, एक एक कदम आगे जा रहे हैं, इसको कहते हैं सक्सेसर, सक्सेसिव। मतलब कि सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। सफलता कैसे मिलता है? आगे बढ़ने से मिलता है। तो जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमको सक्सेस मिल रहा है। अब सक्सेस से बन गया सक्सेसर। दो बातें हैं क्या? एक
सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब क्या समझे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे, तब हमको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। अब सक्सेस से बन गया सक्सेसर। तो सक्सेसर मतलब क्या हो गया, देखिए तो कदम कदम बढ़ा रहा है, कदम कदम बढ़ा रहा है, तो कितना कदम बढ़ा रहा है, एक एक कदम बढ़ा रहा है। मतलब सक्सेसर का मतलब हो गया कि किसी भी नंबर में एक जोड़ देना है, या फिर सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका अगला डिजिट उसका सक्सेसर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप ये कहिए कि 6 का सक्सेसर क्या होगा, तो 6 का अगला डिजिट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, तो यही 7 6 का सक्सेसर हो गया। या फिर अगर मैथ में बना के अगर बताना है तो 6 में अगर वो एक ऐड कर दें तब कितना आएगा, अगला कदम 6 से एक कदम आगे चलेंगे तो अगला कदम आ जाएगा, अगला डिजिट आ जाएगा, यानी कि 7। तो यही हो गया आपका सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, अब देखिए सक्सेसर में आगे बढ़ते हैं। प्री मतलब क्या होता है, प्री मीन्स होता है पहले वाला। अब जहाँ से ये शब्द से ही पता चल रहा है, प्री मीन्स होता है पहले वाला। तो प्रीडिसेसर जहाँ पे दिया हुआ हो उसको, जैसे कि 7 का प्रीडिसेसर मांग रहा है, 7 का बोलेगा प्रीडिसेसर, तो 7 के पहले वाला डिजिट क्या था, यहाँ पे देखिए 6 का पहले वाला डिजिट क्या आ गया था, 5 आ गया था। कैसे, एक पीछे आ गया था, मतलब कि एक घटा दिए थे। तो किसी भी नंबर में जो भी आपका नंबर दिया हुआ, या तो उसके पहले वाला नंबर लिख दीजिए, या फिर उसमें माइनस कर दीजिए कितना, 1, तब आपका आ जाएगा प्रीडिसेसर। मान लीजिए 1000 है, 1000 का प्रीडिसेसर मांग रहा है, 1000 का प्रीडिसेसर मांगे तो क्या करेंगे, एक घटा देना है, एक घटा दिए तो इसका क्या आ जाएगा, 999। ठीक है ना। तो प्रीडिसेसर मतलब एक घटा के, सक्सेसर मीन्स एक बढ़ा के। इसका भी मान लीजिए 4000 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, तो +1 सिर्फ कर देना है, +1 कितना होगा, 4, 4001। ठीक है ना। सक्सेसर प्रीडिसेसर आ गया अच्छी तरह से समझ में। अब आगे चलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, हम नंबर्स तो जानते हैं, नंबर कैसे होता है, शुरुआत 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो लाइन वो होता है जैसे कि हम चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो हमारे सीधा में कोई ना कोई एक सीधा एक टेंजेंट या एंगल बनाएगा सामने। तो जैसे ही वो सामने वाला हमको दिखेगा, तो हम जैसे आँखों का रोशनी, हम जिधर देखते हैं उधर ही दिखता है और इधर इधर नहीं दिखता है। मतलब कि वो सामने दिख रहा है तो एक लाइन में दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं लाइन। तो इस नंबर्स को भी, जितने भी हम नंबर्स जानते हैं, उसको एक नंबर्स पे रखा गया। मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं, तो एक नंबर एक लाइन में लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं। अगर यही लिखते 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा होता है कभी कभी समझ में आता, नहीं समझ में आता। तो इसको बांध के, इसको सजा के रखने के लिए हम एक लाइन में लिखते हैं और उसको कहते हैं एक लाइन में रखना। अब इसी को, ये लाइन जो है ये छुपा हुआ रहता है। अब इसी को लाइन पे रिप्रेजेंट करने का विधि को हम कहते हैं नंबर लाइन। जैसे कि देखिए, किसी भी लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक लाइन है मान लीजिए, तो शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत होता है कैसे, होल नंबर से ले लेते हैं। तो शुरुआत इसमें होता है होल नंबर से। होल नंबर का सबसे छोटा डिजिट 0, ठीक है, 0। अब 0 के बाद आगे चलते जाइए, क्या होगा, 1 2 3 4, इसके बीच, इसके बीच इक्वल गैप रखना है। जैसे कि 1 और 2 के बीच कितना का गैप है, 1 का। 1 कदम चले थे तभी 2 आया था, 2 से 1 कदम चले थे तभी 3 आया था, फिर 1 कदम चले 4 आया, फिर 1 कदम चले 5 आया। तो इस नंबर लाइन पे भी सबको बराबर बराबर के गैप पे, बराबर के डिस्टेंस पे आपको रखना होगा, 4 5, और ऐसे ही करते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आपको बोलेगा कि नंबर लाइन पे 4 रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो 4 रिप्रेजेंट कैसे कर दीजिएगा, एक नंबर लाइन खींच लीजिएगा। शुरुआत कहाँ से होगा, होल नंबर से होता है। होल नंबर का सबसे छोटा डिजिट 0 से होता है। अब क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब क्या बोल रहा है, 4 रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक और ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लिए। तो बताइए 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे है। अब इसको ऐसे कर दीजिए
या फिर आप ऐसे 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 और ऐसे सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऐसे क्यों किए? क्योंकि 0 के बाद 1 गए, तब 2 आया, तब 3 आया, उसके बाद 4 आया, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे करके सजा के बता दिए, ठीक है ना। एडिशन ऑन नंबर लाइन, जैसे कि आप हमेशा से अभी तक करते आ रहे थे कि 4 + 2 क्या होता है, 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो आप हमेशा से करते आ रहे थे, ये आपको मालूम भी है। तो अगर हम कहेंगे कि ये तो सिंपल वाला ऐड है, ये सिंपल वाला ऐड है, अब इसी ऐड को आप नंबर लाइन पे दिखाइए, तो कैसे दिखाइएगा? आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो आ गया कि कोई भी डिजिट बोले तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर ऐड कहेगा कि ऐड कीजिए, ऐड को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे कि 4 और 2 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो कितना आने वाला है? रिजल्ट 6 आने वाला है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7। अभी रिज़ल्ट आप भूल जाइए, पहले कितना नंबर दिया हुआ है? 4 नंबर दिया हुआ। तो 4 यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे है 4, तो 4 यहाँ पे आ गया। 4 में ऐड कितना करना है? 2 करना है। तो 4 के बाद 2 ऐड करना है, मतलब कि 2 स्टेप आगे चलेंगे, 2 कदम आगे चलेंगे। तो 4 से 2 कदम आगे चलेंगे, ये दोनों इक्वल इंटरवल के बीच होगा, ये दोनों भी इक्वल इंटरवल, सारे के बीच के इंटरवल इक्वल होंगे। अब 4 से 2 कदम आगे चलना है, तो कितना होगा? 1 कदम ये हो गया, यहाँ पे आ गए, और 1 कदम फिर से चलेंगे, यहाँ पे आ गए, ये हो गया। और यही हो गया 6 जो हो गया, ये हो गया 4 + 2। 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। आ गया समझ में। दूसरा देखें, 2 + 3 का देख लेते हैं। नंबर लाइन पे कितना है? 2 है। पहले तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। अब कहेगा कितना प्लस करना है? 3 प्लस करना है, मतलब कि 3 स्टेप आगे, 3 कदम आगे चलना है। अब 2 से 3 कदम और आगे चलना है, तो हम नंबर लाइन पे पहले दिखा देंगे कि 3 कदम आगे क्या होने वाला है। 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है, इसके बाद 4 होता है, इसके बाद 5 होता है। अब मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। तो 2 हमारे पास है, 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब 2 के बाद कितना आगे चलना है? 3। तो 3 आगे चलते हैं। 2 के बाद 1 स्टेप यहाँ, 1 स्टेप चल दिए, दूसरा स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप भी चल दिए, तीसरा स्टेप यहाँ। तो आ गया ये 3 स्टेप। 2 के बाद हम 3 स्टेप चल दिए। अब क्या आ गया हमारा आंसर? तो ये हो गया 2 + 3 = 5, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको सारा कुछ, मान लीजिए कि आपको दे दिया 4 + 1। 4 + 1 क्या कीजिएगा? देखिए एक नंबर लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, इतना ही तक छोड़ देते हैं। कहाँ से शुरू है? 4 बोलता है 4। तो 4 यहाँ देखिए 1 2 3 4 आ गया। 4 में कितना ऐड करेंगे? 4 में कितना ऐड करना है? 1, यानी कि 1 स्टेप। जितना ऐड करने बोले उतना स्टेप आगे चलना है। प्लस में आगे चला जाता है, माइनस में पीछे आ जाता है। अब देखिए 4 में कितना स्टेप चलना था? 1 स्टेप। तो सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप चल देंगे, और यही हो गया आपका, जिस पे आएगा वही आपका आंसर। मतलब कि 4 + 1 यही है, कितना वैल्यू है? 5, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आगे, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? जैसे कि 6 - 2 कितना होगा? 4। ये सब आप बचपन से सीखते आए हैं, करते आए हैं, आपको मालूम है। 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2।
3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे। नंबर लाइन खींचने के बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ, जो बड़ा वाला संख्या रहेगा जिसमें घटाना है उसको, ठीक है। सबसे बड़ा वाला संख्या पहले ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितना है 6 है, तो हम 7 तक ले लेते हैं, 7 तक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 कहाँ चलेंगे, तो यहाँ 6 यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आ गया। पहले 6 चल लीजिए, एक बार चल लीजिए, ऐसे दिखाइए या फिर नहीं दिखाइए, आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। 6 ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो देखिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एरो इधर की ओर होगा, एरो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आए हैं और फिर यहाँ से उठ के आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी एक एरो बना, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी एक एरो बना। अब ऐसे करते करते कहाँ तक चलना है, 6 तक चलना है। तो 6 तक चल लीजिए, यहाँ तक 6, फिर यहाँ तक ऐसे आ गया। 6 तक तो आ गए, आगे बढ़ते 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 हम 6 तक आ गए। लेकिन अब क्या कहता है कि 2 माइनस करिए, 2 माइनस कीजिए, मतलब कि हमको पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो जहाँ तक आए थे वहाँ से हमको जाना है कहाँ, पीछे। पीछे मतलब फिर वापस आएंगे, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं मतलब कि एरो इधर होगा, इधर से आ रहे हैं तो एरो ऐसे होगा, फिर यहाँ से आएंगे तो एरो फिर ऐसे होगा। कितना चलना था, 2 कदम चलना था। तो यहाँ से हम 2 कदम वापस आ गए तो कितना पे आ गए, 4 पे आ गए। अब यही जो आएगा ये आपका हो गया आंसर। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा 7 माइनस 2, एक नंबर लाइन खींच लेंगे, कितना होगा, 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 7 देखिए पहले चलेंगे कैसे, इधर 0 से शुरू करेंगे, 0 से आगे चलेंगे कहाँ तक, 7 तक चलेंगे। 7 5 तक आ गए, 6 आ गए, अब 7 आ गए, यहाँ आ गए। आप चाहें तो 8 भी ले सकते हैं, ऐसे अच्छा लगने के लिए। 7 तक तो आ गए। अब क्या कहता है, 2 माइनस कीजिए, मतलब कि माइनस मतलब क्या, पीछे आना है। पीछे आना है तो क्या, कहाँ से, 7 से फिर पीछे कितना, 2 स्टेप, यानी कि यहाँ से ये आ गया एक स्टेप, और फिर यहाँ से ये आ गया एक स्टेप। अब 2 स्टेप आ गया तो 2 स्टेप कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया। तो यही हो गया आपका 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, ठीक है ना। देखिए एक और देख लेते हैं, 5 माइनस 3 है तो ये कितना लेना है, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ 5 तक एरो आगे जा रहे हैं तो एरो ऐसे होगा, आगे की ओर, आगे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, कहाँ तक था, 5 तक था तो 5 तक ही जाएंगे, 5 तक चले गए। अब क्या कहता है, -3 मतलब क्या, 3 स्टेप फिर पीछे, 5 स्टेप आगे गए हैं तो 3 स्टेप फिर पीछे आएंगे। तो पीछे कैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे आ गए, एरो ऐसे आएगा, फिर यहाँ से आ गए, 2 स्टेप अभी आए हैं, और फिर 3 स्टेप आ गए, ये तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप आ गया, 3 स्टेप हो गया, 1 2 3 स्टेप। तो तीसरा स्टेप किस पे आ रहा है, 2 पे। यही आपका हो गया 5 माइनस 3 हो गया आपका 2 आंसर, ठीक है। अब 3 माइनस 2 ठीक वैसा ही है, देखिए 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3, मान लीजिए 4 तक ले लेते हैं तो क्या है, 3 पहले 3 है, तो आगे चलेंगे 3 तक चल गए। अब क्या बोलता है, 2 स्टेप माइनस मतलब 2 स्टेप पीछे आइए, मतलब यहाँ से फिर पीछे आते हैं, एक स्टेप यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ, 2 स्टेप हो गया। तो 2 स्टेप में क्या किस पे आ गया, 3 माइनस 2 किस पे आ गया, 1 पे आ गया, तो 1 पे आ गया स्टेप। तो दोस्तों यही है सब्ट्रैक्शन का नंबर लाइन पे बनाने का मेथड। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन।
क्या होता है, आपको ये सब तो मालूम है, ये सब तो मालूम है। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 8, 3 इंटू 2 एकदम 6, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोल दीजिएगा 4, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 2। अब बोलेंगे इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। अगर आपको आता है तो दिखाइए अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं, 1 इंटू 2। देखिए एक नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन में शुरुआत 0 से ही होगा, 0 से होगा। अब क्या है, 1 इंटू 2 है, मतलब कि क्या है कि एक स्टेप कितना बार चला है, 2 बार चला है। मल्टीप्लाई में यही होता है। जैसे कि देखिए 6 इंटू 2 करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस 6 भी कर सकते हैं। 6 प्लस 6 मतलब कि एक स्टेप एक बार में एक स्टेप, और एक बार में ये स्टेप, मतलब कि एक बार में 6, फिर दोबारा 6 6 6 6 ऐसे चलते जाएगा। मान लीजिए देखिए ना, 6 इंटू अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आता है, 12 आ गया, और इसका वैल्यू 6 4 जा 24 आता है। ये तो टेबल से आपको याद होगा, 6 4 जा 24। लेकिन इसी को हम अगर अलग तरीके से लिख दें, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो इसको कैसे होगा, देखिए 4 बार जोड़ दिए तो देखिए 6 12 12 6 18 6 24 हो गया। मतलब 6 को 4 बार गुना कर दें या फिर 6 को 4 बार जोड़ दें तो वही का रिजल्ट तो वही आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नंबर लाइन पे देखिए रिप्रेजेंट कर दें तो 6 यूनिट अगर बढ़ता चला जाए, मतलब एक बार 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, तो हमको आखिरकार 4 बार अगर वैसे वैसे 6 बढ़ाएंगे तो हमको 24 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होता है नंबर लाइन पे। कैसे, देखिए कितना है, 1 यूनिट है, 1 है, इसको हम पहले 1 2 3 4 लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, 1 को कितना बार, 2 बार, 1 को 2 बार, तो ये 1 हो गया, तो 1 को कितना बार, 1 को 2 बार। एक तो 0 से 1 आ जाएगा, एक तो 0 से 1 आ गया, 1 को 2 बार, तो 2 बार हो गया, 1 इंटू 2, ये हो गया 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई, 2 बार हो गया। अब देखिए दूसरा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अब देखिए 0 1 2 3 4 5, क्या है, 2 इंटू 2 है, मतलब कि 2 को 2 बार चलना है। तो पहला 2 तो यहीं पे आ गया, पहला 2 यहीं पे आ गया, तो दूसरा बार अगर चलेंगे तो पहला तो यहाँ से 2, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 है, 1 नहीं है, तो जितना रहेगा उतना कदम हम आगे जाएंगे डायरेक्ट मतलब 0 से 2 डायरेक्ट, 0 से 2 डायरेक्ट 2। अब 2 आ गया तो 2 कितना बार जाएगा, 2 जाएगा 2 बार, यानी कि एक बार ये हो गया कितना, 2 इंटू 2 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 आ गया, है ना, इतना ही। देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 2, मतलब कि 3 को 3 स्टेप 2 बार चलना है, 3 स्टेप डायरेक्ट 2 बार चलना है। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 तक ले लेते हैं। तो देखिए क्या है, 3 है, तो सबसे पहले तो 0 से 3 पहुंच जाइए, डायरेक्ट उछल के पहुंच जाइएगा, 0 से 3 आ गए। अब इसी 3 स्टेप डायरेक्ट 3 स्टेप जितना दिया हुआ उतना स्टेप चलना है। यहाँ पे दिया रहता है जितना बार दिया हो, इसको उल्टा भी कर दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 3 इंटू 2 लिखें या फिर 2 इंटू 3 लिखें, 6 आना है, 6 ही आना है। तो देखिए 2 इंटू 3 अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 3 बार चलेंगे, 2 को 3 बार। जैसे कि यहाँ से 2 डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ से उछल के फिर 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 में क्या होगा, ये 3 को डायरेक्ट उड़ा के 3 तक लाए, और कितना बार चलना है, 2 बार चलना है। मतलब कि ये एक बार हो गया यहाँ, और दूसरा बार कहाँ जाएगा, 3 आगे, डायरेक्ट 3 कदम आगे, 1 2 3 गिन के तीसरा कदम पे आगे पहुँच जाना है। तो ये हो गया 6 आ गया। अब यही आपको हो गया 3 इंटू 2,
6 है ना। ठीक है जी। देखिए 4 × 2 है तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 × 2 है तो कितना कितना कदम है, डायरेक्ट कितना कदम है, 4 कदम है। तो यहाँ से पहले चल जाते हैं 4 कदम, 4 कदम की दूरी पर डायरेक्ट यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 आ गया। अब देखिए कितना बार है, 2 बार है, तो 4 कदम फिर चलेंगे, 4 कदम दूसरा बार, ये एक बार हो गया। अब फिर दूसरा बार 4 कदम फिर चलेंगे तो ये आ गया 8, यही आ गया 4 × 4। अगर इसी को घुमा कर दिया रहता है कि 2 × 4 कीजिए तो 2 × 4 कीजिए तो देखिए तो क्या है, 2 कदम चल रहा है, 2 कदम कितना बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है। तो 2 कदम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखिए 1 कदम यहाँ, 2 कदम चलना है, 2 कदम चलना है कि कितना बार, 4 बार। तो 1 बार, फिर 2 कदम चलेंगे 2 बार, फिर 2 कदम 3 बार, फिर 2 कदम 4 बार, चौथा बार में आ गया। अब इसको 2 × 4 भी लिख सकते हैं, कितना आएगा, 8 ही आएगा, ये भी 8 ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों, आ गया समझ में, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा या फिर कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके, आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।